इजाजत है जी? 2 मिनट बात कर ले। मेरे गांव की सरदारी, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे रश्यकारा के हाथ जोड़कर हमारा चुनाव आ गए हैं। आप सभी को पता है, एक बीजेपी ने एक स्कीम चला रखी है, बहुत गौर से समझना सुनना इस चीज को। मेरा काल का दर्द है, मैंने जो मेरा पाठ है ना, जो चीजा का मेरे उन चीजा का बड़ा दर्द रहा है। अब बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लो, सेना स्कीम सुनी होगी ना। इवी स्कीम की असलियत क्या है उस पर गौर करते हैं। बीजेपी के जुमले के हैं वे धरती पहुंचने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब टीवी देखा, फोन देखा, अखबार पढ़ते हैं। एक तो एक बात गांठ बांध लियो, अखबार में जो आवेगा, टीवी में जो आवेगा, फोना में जो आवेगा, गोज भरी होनी चाहिए। रुपये देख के मैं छपुआ, वह तो सरकार है, ले मैं छपुआऊंगा, के छपुआना पीछे लाते हैं, सब क्यों बेकाबू हो रहा है, ऐसा काम हो रहा। तब पैसा में सरकार पैसा के दबाव में कुछ भी कटवा सकती है। थारा हक खाएगा है, थारे जो बालक बेरोजगार होने लग रहे उनका कारण समझना। अभी अभी भर्ती निकाली थी पीछे सी इमिग्रेशन में, एसडीओ लिए थे सरकार ने, एसडीओ 84 लाख के लिए सारे का प्रचार कर दिया, 84 एसडीओ लगा दिया हमने, इतनी बड़ी पोस्ट पे नौकरी दे दी। न्यूना बताइए 84 थे। एक सिंगल आदमी हरियाणा का नहीं, आरटीआई लागे देख लियो, को गुजरात का लाग रहा है, को पंजाब का लाग रहा है, को यूपी का लाग रहा है। मतलब के बीजेपी सरकार में जिसकी रिश्तेदारी चुरसी जगह थी वो एक हो दिया। और 7 शब्दों में लिखा हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा से बाहर का 5% आदमी लग सकता है। 5% के हिसाब से जो 84 में कहे 4 नौकरी थी वे बाहर के लाग सकते, 80 तो हरियाणा के लगने चाहिए। उनमें 84 के 84 हरियाणा तो बाहर के एक भी बालक मारा है। उस तो दूसरी भर्ती लकड़ी एचडीओ हॉर्टिकल्चर में, उसमें 53 वैकेंसी लकड़ी। 53 वैकेंसियां में उसमें भी थारी गल धोखा। थारे कितने बालक है? टोटल 17, बाकी सारे के सारे बाहर के। 50% कौन? गुजराती बाबू। वोट किसकी मांग है? हरियाणा की। सरकार पूर्वावास बढ़ावे हरियाणा, बालक किसके धक्के खावे? हरियाणा के। और रोजगार की नजर गुजराती बाबुआ में। अब देखो का रोजगार की हमारे देश में कमी हो रही है। उस कमी का कारण क्या है? उस कमी का कारण है आप लोग। जब आप लोगों के पास चुनाव आवे है, वोट देने का नंबर आवे है, सवाल जवाब आज तक आप लोगों ने पक्ष विपक्ष से करे नहीं है। किसी नेता मंत्री तुमने न्यू कोई ना पूछ ली, अब भाई तो हमारे खातर करया के है, आया है तन्ना तेरी सरकार ने करया के है। काम गणवा पक्ष और विपक्ष दोनों ने तोलिया ग्रोथ राजू में पंचायत का काम यो है। हाँ भाई तू अपने काम गणवा, तू अपने गणवा, उनके कारण देखो और उनमें कह फिर तुमने न्यू ला गई यो वजनदार है, यो थारा पत्ती काम है, उसमें बनाओ। गलत कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। उससे दूसरा एक भर्ती और का डी बहुत बड़ा घोटाला सीपीएल लो के नाम पर। मेरे साथ तो मैंने बेटे भी करो तो एक 2 काम का भी ला गया है, बताने का ही मतलब पहला मतलब बैठा हो तो मेरा नहीं, आपका भी 1-2 बार आपके काम का भी भर्ती हो गया उसमें। क्योंकि मैं रोज तक बेटा तो हो सके सोनीपत रहते होंगे शहर में, खेतिया था जरूर। सीपीएल लो के नाम पर सरकार ने भर्ती काई दी। ये जो एमपी के इलेक्शन हुए तब पहले 7,500 वैकेंसी करे। उन 7,500 वैकेंसिया में 10 लाख फार्म भरी गई। 10 लाख फार्म की फीस के थी 1,000 रुपया। 10 लाख में 1,000 तो गुना कर लो। इतने रुपये सरकार ने थारे बीच में बटोरे लिए चुनाव में लानती।
और 7,500 वैकेंसी दे दी थारते बड़ी तोड़ा थोड़ी में बड़ी स्पीड तो वह भर्ती क्लियर करी क्यों पोस्टर छपवाने थे हमने 7,500 बालक का तो रोजगार दी वे बालक ले लिए वे बालक लवा दिए लेकिन उसकी हकीकत के पाई वे थारे बालक के कर रहे हैं 6 महीने ज्वाइनिंग बोली 6 महीने के अंदर उनकी जो सैलरी उनकी जो तनख्वाह उनमें 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं एक तो है पंचायती ऑपरेटर दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती एक सी टेस्ट एक सा फीस एक सी 2 भागा में बैठक दे आपस में एक ना हो जा उन्होंने 2 कंडीशन बना दी एक की तनख्वाह है 6,000 यानी कि 3,500 आदमी की जो तनख्वाह है 3600-3700 की वह है 6,000 और जो 3600-3700 बच गए उनकी तनख्वाह है 0 6 महीना तक बेचारा तनख्वाह भी नहीं मिली तातन्यू पूछना चाहूं ई धरती पे इसी कौन सी सरकारी नौकरी आएगी जिसकी तनख्वाह 6,000 है हमारे जो बुजुर्ग हैं इन तक पेंशन देने का वादा करें था तक 5100 रुपये देंगे यानी कि बूढ़ा थी बुजुर्गा थी 5100 रुपये और सरकारी नौकर थी उनमें 900 रुपये और मिला के 6,000 मैंने बता दो आज के टाइम किसका घर चल वे 30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के और 6,000 की सरकारी नौकरी करना आए थे और उसका भी क्या कराया नौकरी हम मात्र 5 साल के नाम की फार्म में कितनी लिख रखा था फार्म में थी सरकारी वैकेंसी ई बना दिए वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनमें से एक औरत ने करनाल की आत्महत्या भी कर ली बेचारी क्यों जो खर्चा उसने कराया जो करवा नौकरी लागी उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा सारे बालक रोते आंगन लाग रहे हैं ठोकर खाते 543 लोकसभा में एमपी चुन कर गए हैं कितने गए हैं 543 उनमें तो लगभग 290 आदमी आप मुकदमे दर्ज है उनमें के लगभग 170 यानी कि 250 आदमी आप पता बलात्कार के केस लाग रहे हैं यानी कि जो पूरा बलात्कारी बैठे हैं वे थारी मान बेटिया की के रक्षा करेंगे के कानून बनाऊंगे क्योंकि उन्हें अपना आपा बचाना है या अपना आपा डबोना है कानून बनेगा तो सबसे पहला नंबर उनका होगा जब हम थारे बीच में आवा हमने तो कौन लग गया छाती पाड़े के दिखाई कोई ना जाती थारा बालक भारती संघर्ष कर रहा मेहनत कर रहा दुख न्यूआर लग गया गम्मा के आदमी नु कह रहा छोरे कांग्रेस पार्टी के टिकट पाई लिया 100% बना देंगे मैं आप लोगों का एक बात पूछना चाहता हूं जब पार्टी टिकट किसे बलात्कारी ते दे दे चोर ते दे दे ठग ते दे दे उससे न बना दोगे तुम उससे की वोट दे दोगे अरे कम से कम आदमी की इंसानियत उसके कर्म उसके काम भी तो कोई चीज होती होगी और कमा के मामले की बात बता दूं थारे बीच में खड़ा हो इस पंचायत के बीच में थारा बालक वादा कर रहा है इस किताब के अंदर ना को भजन लिख रहा के ना संगीत ये सारे थारे बालक के पीरियड काम है सारे काम गणवाऊंगा तड़का हो जाएगा 3-4 काम थारे बीच में बता देता हूं थारे बालक ने लगभग 1,000 से ज्यादा उन बेटिया का ब्याह करवा दिया जिसके बाप और मां जिंदा नहीं थी दूसरी बात आज के टाइम ने कहा अगर भाई बन लिया कोई नहीं पाया अगर किसी बहन बेटी का जो बिना भैया की बहन हो है ऐसी 150 से ज्यादा बहनों के बात बनती है 5,000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था आप लोगों को एक बात बता देता हूं कोरोना नाम की बीमारी आई थारे सारे नेता मंत्री ताले मारे के सो गए थे थारा छोरा उस टाइम पे उस बीमारी की परवाह करे बिना सोनीपत के अंदर बीच में खड़ा हो लोगों के बीच में लगभग गरीब मजदूर दलित जो पिछड़े थे जिनकी दिहाड़ी मर की थी ऐसे 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया 5 लाख ये किताब इन कामों का सबूत है तारे बीच में या किताब इस पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं कोई भी जब चुनाव लड़न आवे वोट मांगन आवे आड़ा बैठा लियो और आड़ा बैठा के एक बात कहनी है हमारा छोरा आया था भाई अपने काम गणवाओ था
तू भी अपने काम गिनवा दे, जब बता वोट देंगे मैं वादा करूं थारे बीच में खड़ा होकर सारी पार्टी वाले ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे दादू आज काम भी गिनवा दे, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा गारंटी है। अगर उनसे डबल काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जी काम का नाम देने का भी फर्ज बने। मानता हूं हर तरह की विचारधारा काम में रहा, हर तरह के आदमी काम में रहे, हर पार्टी के आदमी काम में रहते पाऊंगे। मैं तो थारते का बात कहने लग रहा हूं, जितना इस हत्यारी सरकार के खिलाफ थारा छोरा लड़ा, थारे छोरे ने संघर्ष कराया है, ये वादा इतना संघर्ष कोई करे नहीं पाऊंगा। थार पर सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया हूं, यह आवाज न्यू मत मानियो, हर्ष शिकारा की तपन लाग रही है। अगर मैं हार गया, इन सारी माओ के जो बेटे हैं जो यह उम्मीद कर रहे हैं पढ़ लिख कर बड़े हो गए हम भी कुछ अच्छा करके दिखाओगे, अरे उस माँ के लाल की उम्मीद टूट जाएगी, हर्ष शिकारा की नहीं टूटेगी। तो आप सबसे एक गुजारिश है, जब भी कोई नेता मंत्री किसी पार्टी तो उठेगा, सबसे पहले एक बात का आग्रह, मेरे काम आयो मन वोट दियो, मेरे गोत आयो मन वोट दियो, मेरे गवांड आयो मन वोट दियो। लेकिन जब वो बन जाए ना, सबसे पहले काम कर गोत कर गवांड कर इनका अपमान करे, इन गलात मारे, सबसे पहले इन भूल है, क्यों भूल है, न्यू का है, अरे बाहर क्या देख लेंगे, ये तो रोजाड़े खड़े रहेंगे, इनके काम ना नाम धरती बनी रहा हूं मैं। ये नेता मंत्री आगे बोल और शब्द मन सुने, थारे बालक तय एक बात, थारे बालक आज एक बात बताना चाहो, अगर विधानसभा के अंदर हमारे 5-10 विधायक बैठे होते, इनकी के मजालिए बाहर क्या मिला देते वर्गीकरण में, उड़े इनके अलग में आते गए, जुबान निकाल लेते, इनकी कमी यह है जो लड़ाके लड़नारे उन्हें तमुड़े भेजते को ना। एक बापना थी देखो हमारे बालक के करने लाग रहे हैं, हमारे बालक देश छोड़ने लाग रहे हैं, एक एक डाबड़ी बांटा हुआ बेचारा, के किला एक एक खुद बांटा हुआ है, उन्हें बेचेंगे, क्या गहने टेकेंगे, 40-50 लाख रुपये इकट्ठे करेंगे, आगे तक डोंकी मार कर मौत का जो मौत है ना, मौत के मुंह में गए, को अमेरिका जा, को कनाडा जा है, उड़े जाकर जो मारा आगे बिहारी काम करे, बेचारे उड़ जाके बिहारी वाला काम करे, ये काम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, बेरोजगारी, कमा के तो खानाए है, उड़ जा कहिए, उनमें का कई बार ऐसा हो जाता हमारा इतना मानस पहुंच गया, बेचारा ना काम धंधे नहीं मिलते। अगर आप लोगों ने सही नेता चुन रखे हो, सही सरकार चुन रखी हो, क्या जरूरत हमें बाहर देश जाने की, क्या जरूरत अपनी जमीन बेचने की। तो आप सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं, मैं वोट आप लोगों को इसलिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं, जो लड़ाई थारी आज तक किसी नहीं लड़ी होगी, थारा बेटा विधानसभा में जाकर वहां लड़के दिखाओगा, गारंटी है। अकेली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है, और 90 सीटा पे एक बात कहे हैं, खटखड़ टोल पे कल पंचायत थी 10,000 की संगना की, अमन सहरा वो तो ओलंपिक में मेडल लिया छोरा, उसके काम में पंचायत थी, का स्वागत था, कई हजार आदमी आ गए। 84 जाटू खाप भिवानी में दनाना काम में उड़ा पंचायत थी, लगभग 20 गांव की। मेरा खुद का गांव लड़रावण उड़ा पंचायत थी 17 गांव की। सब एक बात कहने लग रहे थे, बेटे मारे हल्के में होता ना, ठोक का बना जाए, किसी की वोट की टिकट की क्या की भी जरूरत नहीं थी, आड़ा कमर हो जाए मेरी, मैं अपने के बीच में हूं ना, नुका बाहर का चौकी जोगना, घर का चौकी जोगना, बाहर का चौकी से मारे अपने मानस हमारे की कदर को नहीं, और ये मानस कदर करेंगे जब चुनाव हो जाएगा, थारे बीच में मैं नहीं रहूंगा, सरकार में लगन लग जाएगा बीमारी, बीने 2 महीने में किसी बांधने थे, किसी ओढ़े थे, एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितने मरवा देंगे, और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पढ़ोगे, जब न्यू को घेरा है छोरा कामिल वो था, गलत हो गया, वो गलत कहने से ना तो आज तक कोई उल्टाया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चिल्ला चिल्ला मर के रहे, देशवासियों एक हो जाओ, एक हो जाओ, कोई एक नहीं होया। और जब वे हमारे बीच में नहीं रहे, उनका जनाजा निकाला गया अगले दिन, लाल चौक के ऊपर से 5 लाख आदमिया की भीड़ थी, उनके दर्शन करती देखते ले भगत सिंह किए था 5 लाख। अगर
अगर वे 5 लाख आदमी जितने जी इकट्ठे हो रहे थे जेल के बाहर, जेल की एक आदमी एक ईंट उठाता, हमारे बीच में वे जिंदा होते, वे शहीद नहीं होते। या कमी आप लोगों के अंदर है, मरने के बाद हाथ चढ़ा देते हो, जिंदा लोग को गालियां देते हो। अपने लोगों ने अपने बड़का न मजबूत कर लो। थारी लड़ाई थारे बीच में बैठे और बालक अगर कुर्सी पर पहुंच गया तो लड़ सकता ना, थारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, गारंटी है। मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो, आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और वो चुनाव में भी जीत लेता, छल कपट तो मन में भी आवे है। अगर राजा के घर पैदा हो जाओ होता तो 3 क्वालिटी होती है चुनाव जीतने की। या तो आप राजा मंत्री का पैदा हो रहे हो, उसके बेटे हो, अपने बाप की छवि पर अपने आप बन जाओगे। दूसरी क्वालिटी होती है अंश है आपके पास, काला धन हो, 20-30 करोड़ में टिकट ले आओ, 20-30 करोड़ में मांस खरीद लो, 20-30 करोड़ की दारू पिया दो, 20-30 करोड़ पोस्टर बना दो, 100 करोड़ में इलेक्शन एक तरफा भाजा आएगा। तीसरी आपकी छवि, आपके काम, आपके कर्तव्य समाज के बीच में ऐसे हो कि संपूर्ण समाज आपके साथ जुड़ा हुआ हो। वे पहली 2 क्वालिटी तो सह को ना, और तीसरी में थारे बालक में कमी को ना, यो वादा है। तो एक बार आप सबसे एक गुजारिश थारा बालक आया है, अपने काम के नाम पर वोट मांगू जी, किसी पार्टी के नाम पर नहीं मांगता। अगर पार्टी टिकट देती है, थारे बीच में वादा करूं हूं, हरियाणा विधानसभा जितनी भी है उन सब में से सबसे बड़ी जीत 1 लाख वोटा की गोवाना तक करके दिखाऊंगे, गारंटी है। अगर नहीं देती है पार्टी, फिर भी 20,000 वोटा तो जीत के दिखाऊंगे और वापिस उठा साहब के पास जाऊंगे, न्यू कहेंगे लो जी आपने विश्वास जताया हो ना जताया हो, हम अब भी आपकी साथ है, आपसे अलग बाकी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहूँ जी, आशीर्वाद लेना आया हूँ। आपके काम में भी मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ 2-3 मदद करने का मन है, शायद जरूर जन्मा मिल जाए। जब भी तोलोगे बाद उतरूंगा, घाट नहीं उतरूंगा, या गारंटी है। और कोई नहीं मानता हूँ, राज में बैठ के रुपये खाने की खाज है, क्लियर कर देता हूँ। 5 साल में 60 तनख्वाह मिल जाए रहा विधायक ने, 60 तनख्वाह में 2 तनख्वाह अपने धोरे मिलाकर 62 काम, 62 के 62 काम में बांट दूंगा, 1 रुपया नहीं चलता। जितने काम नेता मंत्री 5 साल के कार्यकाल में करके दिखाते, सारे बीच में थारा बालक वादा कर रहे हैं, इन चौपाया में बैठ के, इन कुर्सिया पर बैठ कर वे काम 1 महीने में करके दिखाऊंगा, या गारंटी है। अपने बालक का हौसला मत टूटने दियो जी। यो सिर्फ और सिर्फ यो हौसला जो है ना, यो थारे दम पर थारे कारण है। थारा से साथ और समर्थन मिल जा रहा है, 2 चीज चाहिए, तन और मन। तन की थारे बालक ने कोई जरूरत नहीं, ना धन मेरे दोरस है, ना धन लोगा का चुनाव जीता, न्यू दिखाओगे गरीब का बालक भी चुनाव जीत सके। तो आप सब ने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, गलत शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी से साथ में आज्ञा लेना चाहता हूं, 2-3 प्रोग्राम में और जाना। मेरी सारी सरदारी को हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद।